पीएम मोदी के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच दोस्ती में गद्दारी वाला विवाद जारी है और इसी बीच बिहार कांग्रेस ने इस विवाद की चिंगारी में घी का काम कर दिया है। बिहार कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की तस्वीरें हैं। बिहार कांग्रेस ने इसे शेयर करते हुए लिखा, गद्दारों के दौर में सच्चाई का हौसला जिंदा है। अब जरा आइए आपको दिखाते हैं इन तस्वीरों में वो कौन कौन से नेता हैं और क्यों उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, क्या पूरा विवाद था। तो देखिए तस्वीर, आपको सबसे पहले तस्वीर लाते हैं सामने। अब तस्वीर में देखिए तस्वीर में आपको दिख रहे हैं सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के साथ। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2018 में जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे तो इधर सचिन पायलट और उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन जब चुनाव नतीजे आए, कांग्रेस तीनों जगह सत्ता में आई तो पता लगा मुख्यमंत्री के चेहरे जो प्रबल दावेदार थे वो बहुत पीछे रह गए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सीएम बने। कहा जा रहा था कि भाई इससे सिंधिया नाखुश हैं। खैर उन्होंने उस वक्त तो पार्टी नहीं छोड़ी। उसके करीब 1.5 साल तक वो पार्टी में बने रहे क्योंकि राहुल गांधी के बहुत खास माने जाते थे। अब कहा जाता है कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रॉब्लम थी कमलनाथ सरकार के कुछ फैसलों से और उस चीज़ से कि भाई जो उनके समर्थित विधायक हैं या लोग हैं तो उनके कामों को लेकर उनको प्रॉब्लम थी और इसलिए सिंधिया ने फिर 2020 में कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इसमें हेमंता विश्व शर्मा हैं। हेमंता विश्व शर्मा भी अभी असम के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन हेमंता विश्व शर्मा भी कभी कांग्रेस में थे और बीजेपी इन पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगाती थी। लेकिन अब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ हैं और असम में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। तीसरी तस्वीर रवनीत सिंह बिट्टू की ही है जिनका भी हालिया विवाद चल रहा है। चौथी तस्वीर में आपको जितिन प्रसाद दिख रहे हैं। जितिन प्रसाद राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अनदेखी और अनबन की वजह से उन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ा और मौजूदा वक्त में वो यूपी में प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं आरपीएन सिंह भी कोर टीम का हिस्सा थे। मिलिंद देवड़ा, ठीक है, अशोक चौहान महाराष्ट्र से आते हैं। नवीन जिंदल, गुलाम नबी आज़ाद, किरण चौधरी एक तस्वीर में है। वहीं एक तस्वीर है हार्दिक पटेल के साथ। इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी जिन्होंने बहुत पहले कांग्रेस छोड़ा था और उसके अलावा मनप्रीत बादल, ये पंजाब से। देखिए करीबन टोटल कितने हुए, एक आपका 11 नेताओं की तस्वीर शेयर करते हुए बिहार कांग्रेस ने ये जो विवाद अभी चल रहा है गद्दार वाला, उसमें घी का काम कर दिया है। अब इसमें प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से लगातार आ ही रही हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आप ठीक है, इनको तो आप गद्दार कर रहे हैं, लेकिन इनके जाने की वजह भी तो आप देखिए। ये लोग गए क्योंकि आप लगातार इनकी अनदेखी कर रहे थे। अब देखिए इसमें एक मामला आता है सचिन पायलट का। सचिन पायलट भी 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत करी थी, पार्टी छोड़ी थी और अपने समर्थित विधायकों के साथ वो कांग्रेस बीजेपी में चले गए थे, उस बीच राजस्थान में भी ऐसा विवाद हुआ। सचिन पायलट अपने समर्थित विधायकों के साथ मानेसर आ गए। एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ कि गहलोत सरकार जो है वो अल्पमत में है। वो बात अलग है कि वो इस पूरे विवाद के बीच अशोक गहलोत जी अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। सचिन पायलट जी करीब 1-1.5 महीने तक जो है वो मानेसर में डेरा डाले रहे। खैर मनोवल हुई, सचिन पायलट वापस भी आ गए, उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन हाँ, सचिन पायलट पर भी गद्दार वाला टैग खैर राहुल गांधी ने तो नहीं लगाया था, लेकिन हाँ राजस्थान के कुछ नेताओं ने ज़रूर उन पर गद्दार का टैग लगा दिया था। और खैर सचिन पायलट पर क्या क्या कहा गया तो वो बताने की ज़रूरत नहीं, सोशल मीडिया पर सब कुछ मौजूद है और लोग शायद अभी अब वो चीज़ें शायद ही भूल पाएंगे, अपने जहन से निकाल पाएंगे जो सचिन पायलट के लिए कहा गया। लेकिन हाँ, राहुल गांधी की कोर टीम जिसमें से आधे से ज़्यादा नेता जा चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं उनकी भी हैसियत क्या है, ये भी एक सवाल इस पर भी उठता है कि भाई सचिन पायलट को ही देख लीजिए कि भाई 2018 में वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, नहीं बनाए गए। उसके बाद बारी आई 2022 में कहा जाता है कि भाई
अशोक गहलोत को, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उनको राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी। सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई। बाकायदा 3 पर्यवेक्षक भेजे गए, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला क्योंकि राजस्थान के विधायकों ने उसमें बगावत कर दी, इस्तीफे तक दे दिए। तो बात यह है कि जो राहुल गांधी की टीम का हिस्सा थे, जो नेता थे, उनको अब ठीक है, आप कहते हैं कि आपने बहुत कुछ दिया, मंत्री बना दिया, ये पद दे दिया, वो दे दिया, लेकिन चीज़ें नहीं मानना, बातें बिगड़ना, ये भी कई सारी चीज़ें होती हैं। खैर, आपकी क्या राय है कांग्रेस के इस पोस्ट पर, और नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की वजह के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।